Hello everyone, welcome to online classes of Parva classes. I am Prashant Singh and today we are going to learn our second chapter in geometry, that is Pythagoras theorem. We have already finished with our first chapter, that is similarity. So similarity में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर दो ट्राइंगल दिया रहेगा तो उनको हम लोगों ने सिमिलर दिखाया एंड सिमिलर कौन से टेस्ट से है वो भी बताया एंड हम लोगों ने वहाँ पे थ्योरम्स भी पढ़े. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थ्योरम ऑफ एरिया ऑन सिमिलर ट्राइंगल. करेक्ट. सो आप लोग पहले फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिए तो आप लोगों को सेकंड चैप्टर इजी लगेगा. राइट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के थोड़े बहुत पार्ट्स यहाँ पे भी आए हुए हैं. क्लियर. सो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम लगता कहाँ पे. क्लियर. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, पाइथागोरस थ्योरम आपका कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है. सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर हियर एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एबीसी. करेक्ट. और वहां पे एक एंगल कितना ले लिया मैंने? 90 डिग्री. सो हियर by looking at this diagram we can say that in this triangle one of the angle is 90 degree, that is measure of angle ABC is 90 degree. So we can say that the given triangle is a right angle triangle. क्या है ये? right angle triangle. And always remember one thing, side opposite to your 90 degree, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? hypotenuse sides. right, hypotenuse side. and the remaining दो साइड जो बचे हुए मेरे वहां पे AB and BC are known as what? perpendicular sides forming right angle. right, ये जो है AB और BC ये दोनों क्या है वहां पे? रिमेनिंग साइड है. इस चैप्टर में थ्योरम्स है एंड सबसे पहला थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग इसे प्रूफ करेंगे एंड जैसे जैसे थ्योरम हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमारा इस चैप्टर पे और पकड़ मजबूत हो जाएगा. राइट, हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम से ही हमको पता चल जाएगा कि हम लोग सम कैसे सॉल्व करने वाले हैं. राइट, वहां से फॉर्मूलाज निकल करके आएगा. चलिए देखते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट थ्योरम, दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड व्हाट इज मीन बाय सिमिलैरिटी. दो ट्रायंगल को हम लोग कैसे सिमिलर दिखाते हैं. अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ही थ्योरम में बोला हुआ है कि सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल इनके बीच में कनेक्शन है. राइट, सो चलिए देखते हैं वहां पे थ्योरम क्या बोलता है. थ्योरम इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से है? PQR हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse. right, so here PQR is our right angle triangle. हम लोगों ने एंगल Q से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है टू द hypotenuse PR. करेक्ट. then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझेंगे इस डायग्राम से कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. सो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला हुआ है कि आप एक ट्रायंगल PQR ले लीजिए. राइट, एंड उसके बाद एंगल Q से आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए और ये जो एल्टीट्यूड है आपके हाइपोटेन्यूज PR को परपेंडिकुलर है. क्लियर. सो मींस व्हाट, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, है कि नहीं. ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा एज वेल एज दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. सो नाउ जैसे मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो मुझे वहां पे क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था PQR वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. कौन कौन से दो पार्ट? चलिए देख लेते हैं. एक हो गया आपका ट्रायंगल PSQ, है कि नहीं. ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं. राइट, एक हो गया आपका ट्रायंगल PSQ एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा आपका? QSR. ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्रायंगल. सो यहाँ पे थ्योरम में क्या बोला हुआ है कि जब हम लोग ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये जो नए ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, बोला क्या है, हमारा जो ट्रायंगल PQR है
वो सिमिलर होगा पी एस आर को, पी एस क्यू को। एंड इन सेकेंड कंडीशन क्या बोला हुआ है कि जो पी क्यू आर होगा वो सिमिलर होगा क्यू एस आर को। एंड ये जो दो नए ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं पी एस क्यू और क्यू एस आर, ये भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर। ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका गिवन क्या है। गिवन, टू प्रूफ एंड देन प्रूफ हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका गिवन। सो गिवन में क्या लिख देंगे हम लोग, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये दिया हुआ है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल, ये शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर measure of angle PQR equals to 90 degree, right? ये बोल दिया है यहाँ पे। Again, it is also given that if the altitude is drawn to the hypotenuse, so here altitude QS is our altitude, QS is the altitude, and यहाँ पे सेगमेंट लिख लेते हैं। सेगमेंट QS is the altitude and segment QS is perpendicular to, अब ये जो सेगमेंट QS है, if the altitude is drawn to the hypotenuse then the two triangle, चलिए ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने QS altitude ले लिया हुआ है, तो ये जो QS होगा वो आपके परपेंडिकुलर किसको होने वाला है, हाइपोटेन्यूज PR को। ये भी हमारे गिवन में है, राइट। तो चलिए गिवन पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कहाँ पे जाएंगे हम लोग, गिवन के बाद क्या आएगा आपका, टू प्रूफ। टू प्रूफ में हम लोगों को क्या करना है, ये जो ट्रायंगल PQR है, जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था, ट्रायंगल PSQ is similar to triangle QSR, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, राइट है कि नहीं। ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, मैंने क्या बोला आप लोगों को समझाया ना। यहाँ पे PQR ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था, ये किसको सिमिलर करेगा, PSR। यहाँ पे भी एंगल S 90 डिग्री है, ध्यान से देखो। एंड QSR यहाँ पे भी एंगल S क्या है, 90 डिग्री। ओके, सो आ जाते हैं यहाँ पे प्रूफ पे। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PSQ, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर में सीखा था वही यहाँ पे अप्लाई करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PSQ, राइट। ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब बता दो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ, मुझे बताओ क्या होगा वहां पे। मेजर ऑफ एंगल PQR is similar to measure of angle PSQ, रीजन दोनों 90 डिग्री है, तो पहला पार्ट वही होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेजर ऑफ एंगल PQR is similar to, or you can say congruent, measure of angle PQR is congruent to measure of angle PSQ, रीजन क्या लिखेंगे, each 90 डिग्री है कि नहीं, दोनों 90 डिग्री है। नाउ इन नेक्स्ट केस क्या होगा वहां पे, ऑल्सो मेजर ऑफ एंगल QPR is similar to measure of angle SPQ,
राइट। यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल QPR is congruent to measure of angle SPQ. Reason common angle, राइट। क्या बोला समझा आप लोगों को? बड़े वाले ट्रायंगल में बोल रहा हूं मैं QPR और इस छोटे वाले ट्रायंगल में SPQ। एंगल भी तो दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। और रीजन क्या लिखेंगे आप लोग वहां पे? कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR similar to triangle PSQ, right, by angle test, right, by angle test। इसे ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। सो हम लोगों ने अपना पहला काम कर दिया कि हाँ ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PSQ आपस में सिमिलर है, राइट। सो नाउ अब हम लोग जाते हैं सेकंड ट्रायंगल पे। नाउ इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्रायंगल लूंगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ PQR से। सो PQ हमारा हाइट है। सो इन ट्रायंगल QSR, QS भी हमारा हाइट है। सो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। सो PQR ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जाएगा QSR, क्योंकि SR यहाँ पे बेस है एंड QR यहाँ पे PQR का बेस है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे PQR, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका QSR। चलिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मैंने बताया अभी। PQ हाइट, QS अनदर ट्रायंगल का हाइट, QR बेस, SR अगेन हियर बेस, PR बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, QR ये 90 डिग्री था, इसके अपोजिट में है, तो QR क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, राइट। सो अगेन ये 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे। सो चलिए देखते हैं। मेजर ऑफ एंगल PQR is congruent to measure of angle PQR। Q 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ले लेंगे QSR, क्योंकि S भी तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका QSR। रीजन क्या लिखेंगे, each 90 डिग्री, राइट। एंड अगेन मेजर ऑफ एंगल PRQ, जैसे इसमें था, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट होगा PRQ लिया है हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे P से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, QRS। क्या हो जाएगा आपका QRS, क्योंकि इन ट्रायंगल PQR एंड इन ट्रायंगल QSR, R क्या है आपका कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका QRS, PRQ QRS, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, है कि नहीं। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR is similar to triangle QSR। Reason angle test। So take it as equation number 2। है कि नहीं, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 चेक करते क्या मिल रहा है। ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PSQ आपस में सिमिलर है, और यहाँ पे ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल QSR आपस में सिमिलर है। दोनों में PQR कॉमन है। तो ये रीजन हम लोग को ये जो प्रूव करने के लिए मिला हुआ था वो प्रूफ हो गया। चलिए देख लेते हैं।
ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू एंड अगेन ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल पी क्यू आर लिया हुआ है, तो इसको भी सिमिलर दिखा देते हैं ट्रायंगल क्यू एस आर से। तो हो गया हमारा प्रूफ है कि ये थ्योरम आप लोगों को इजी है और ये आप लोगों को याद भी रखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू थ्योरम दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यानी स्टेटमेंट गिवन एंड टू प्रूफ क्या करना है वो लिख के रखा है यहाँ पे। तो चलिए समझ लेते हैं पहले इस थ्योरम को क्या बोला हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ बोला हुआ है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी एंड उस ट्रायंगल में ए सी ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड एंड दिस बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये प्रीवियस थ्योरम में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। एंड बोला गया है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कंडीशन आता है तो ये जो आपका सेगमेंट बी डी है इसका जो स्क्वायर होगा वो आपके AD इंटू DC के प्रोडक्ट को इक्वल करेगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट योर ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। यही बोला हुआ है वहां पे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द hypotenuse। So in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse। So here perpendicular segment is BD and ये आपके hypotenuse को क्या है कट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। From the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। इससे geometric mean means what? AD into DC का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके BD स्क्वायर को इक्वल करेगा, वो आपको याद रखना है, राइट। सो गिवन क्या दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री, सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, राइट। सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एसी, अगेन इट इज गिवन एंड एडीसी आर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। टू प्रूफ BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू DC। तो चलिए देखते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं मैं, वहां पे अगर मैं सेगमेंट ड्रॉ करूं तो ये जो सेगमेंट है आपके बड़े वाले ट्रायंगल को दो छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, राइट। ये बड़ा वाला ट्रायंगल दो छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और ये जो दो स्मॉलर ट्रायंगल मुझे मिल रहा है वो आपस में क्या होने वाला है सिमिलर। सो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, राइट। सो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपका गिवन है कि नहीं। एंड अगेन बोला हुआ है सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC, again it is given। तो इसकी प्रीवियस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें अगर हम लोगों ने एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया BD जो आपके AC को परपेंडिकुलर हो, सो इन दैट केस योर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, राइट। वो जो दो छोटे नए ट्रायंगल आएंगे वो आपस में क्या होने वाले हैं सिमिलर, तो वही दिखाना है मुझे वहां पे। So therefore we can say that triangle ADB is similar to triangle, right, BDC। रीजन क्या लिखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों को सिमिलर दिखाने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने पहले ही थ्योरम में ये दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, राइट है। एंड उसका रीजन मेंशन कर दिया सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालूंगा। यहाँ पे AD है आपका, यहाँ पे BD है, सी हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे AD ये आपके एक ट्रायंगल का हाइट हो गया एंड BD आपके दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट है, राइट। सो AD अपॉन BD एंड इन नेक्स्ट केस हम लोग क्या निकालेंगे बेस। सो अगेन हियर
इन ट्रायंगल ए डी बी, आपका बेस क्या है डी बी, और यू कैन से बी डी, एंड इन ट्रायंगल बी डी सी आपका बेस क्या हो जाएगा डी सी, है कि नहीं? ये मिल गया हम लोगों को। नाउ जस्ट यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो ए डी इंटू डी सी, है कि नहीं, इक्वल्स टू बी डी इंटू बी डी, एंड इसका रीजन हम लोगों ने लिखा नहीं है वहां पे, तो लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या हो जाएगा रीजन? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो एडी इंटू डी सी, ये आपका यहाँ पे रहेगा ऐसे ही, कोई चेंजेस नहीं, बट बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर। यही चाहिए था हम लोगों को, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी, सो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी, और कैन बी रिटन एज बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी। हो गया प्रूफ, सो हेंस प्रूव्ड। तो इतना छोटा सा थ्योरम है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। प्रीवियस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके ए डी बी और बी डी सी को सिमिलर दिखाना है, एंड देन उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल निकाल करके क्या पता चल जाएगा, बी डी सेम मिल रहा है, so ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी। ये जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है, ये सेम वैल्यू नहीं, कैसे आएगा वो याद रखना है। जो भी सेगमेंट रहेगा आपका, उसका जो स्क्वायर होगा वो आपके हाइपोटेन्यूज जो दो पार्ट में कट हो रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करेगा वो इक्वल, तो वो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। So now let's move on to our new theorem, that is Pythagoras theorem. So in this theorem हम लोगों को वहाँ पे क्या दिखाना है वो भी हम लोग देखेंगे इस स्टेटमेंट में, बट उस थ्योरम पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो थ्योरम नंबर 1 सीखा है, that is similarity of right angle triangle, and second theorem that is your geometric mean theorem। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, राइट है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन आ रहा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम सीख लूंगा, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, स्टेप वाइज जाना है। सबसे पहले आप सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल का थ्योरम सीखिए, एंड देन ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम सीखिए। इन दोनों को सीखने के बाद आपको ये थ्योरम काफी सिंपल लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा वहां पे, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू the square of the sum of the square of remaining two sides। वही बोला हुआ है वहां पे, in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of remaining two sides। ये हम लोग 7th और 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते ही आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो चलिए इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे गिवन टू प्रूफ एंड देन प्रूफ हम लोग इसका निकालते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कौन सा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, और क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, करेक्ट। बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करना है। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा, आप लोग डॉटेड लाइन से दिखाइए, राइट। एंड इसे मैंने नाम दे दिया है x। क्या दे दिया नाम, x। तो चलिए चलते हमारे थ्योरम के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में यहाँ पे लिख देता हूं, गिवन क्या है आपका, ट्रायंगल PQR is a right angle triangle, है कि नहीं, and measure of angle Q is equals to 90 डिग्री। ये दिया हुआ है आपको, है कि नहीं। एंड कंस्ट्रक्शन में क्या लिया हम लोगों ने,
QX such that segment QX is perpendicular to hypotenuse PR, right, such that PXR, these 3 points are collinear. ये आपको दिखाना है कंस्ट्रक्शन में, राइट. सो गिवन हो गया आपका, गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या दिखाएंगे, क्या हमें प्रूफ करना है. सो दैट इज टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट इज PR. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका PR. सो PR स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. तो क्या हो जाएगा PQ एंड QR, इसका स्क्वायर. द सम, the square of the hypotenuse equals to the sum of the square of remaining two sides. ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है. सो चलते इसके प्रूफ पे, राइट. सो इसका प्रूफ काफी सिंपल है, थोड़ा सा है लेंथी बट सिंपल है. तो चलिए प्रूफ में जाते हैं इसके. सो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, in triangle PQR measure of angle Q equals to 90 degree and segment QX is perpendicular to hypotenuse PR, राइट. ये दो चीज मिला हुआ है मुझे. इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री, ये आपका गिवन है. तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख लेंगे गिवन, है कि नहीं. एंड यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है आपका, सेगमेंट QX इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज PR. ये आप लोगों को कहाँ से मिल गया, बाय कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, राइट. ये लिखने के बाद अभी मुझे पता चल गया ट्रायंगल PQR 90 डिग्री है, QX is perpendicular to hypotenuse PR. So here we can use similarity of right angle triangle, है कि नहीं. By using similarity of right angle triangle we can say that यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्रायंगल था PQR, therefore triangle PQR will be similar to triangle PQR. ये किसको सिमिलर होगा, PXQ को. एंड अगेन वन मोर थिंग, ये 90 डिग्री है आपका, है कि नहीं, परपेंडिकुलर है ना हियर. सो PQR will be similar to triangle PXQ and triangle PQR again will be similar to triangle, this triangle QXR. किसको इक्वल करेगा वो आपके QXR, राइट. ये हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 में स्टडी किया था, राइट है. कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री है एंड उसी एक 90 डिग्री से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, सो ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा ये आपके ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा. सो यहाँ पे टोटल मेरे पास 3 ट्रायंगल हो गए. एक हो जाएगा ट्रायंगल PQR, एक हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल PXQ और एक हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल QXR. और ये तीनों आपस में सिमिलर होंगे. ये हम लोगों ने दिखाया था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है. तो इसके लिए रीजन क्या लिख देंगे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं. सो इसे हम लोग इक्वेशन का नाम दे देते हैं. नहीं भी दिया फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं. सुनना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. ओके. सबसे पहले हम लोग आपका ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PXQ, है कि नहीं. ये मिला हुआ है मुझे. तो इसके हम लोग क्या निकाल लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा PQ अपॉन PX इक्वल्स टू QR अपॉन
एक्स क्यूब, राइट, है कि नहीं? एंड अगेन वन मोर थिंग वी विल गेट हियर, दैट इज पी आर अपॉन पी क्यू। एक और रेशियो मिलेगा आप लोगों को पी आर अपॉन पी क्यू का। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चाहिए तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप लोग। ये कहां से मिलेगा आपको? फ्रॉम 1 से, ठीक है कि नहीं? राइट, ये मिला आप लोगों को तीनों साइड्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हियर पी क्यू अपॉन पी एक्स एंड हियर इज पी आर अपॉन पी क्यू। मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, चलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, इन दोनों को जब हम लोग दिखाएंगे तो हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू, है कि नहीं? अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन वाला, राइट। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, पी क्यू इंटू पी क्यू, दिस विल गिव्स यू पी क्यू इंटू पी क्यू इक्वल्स टू पी आर इंटू पी एक्स, राइट, है कि नहीं? सो पी क्यू इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका पी आर इंटू पी एक्स। ये आप लोगों को मिल गया इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं? जब हम लोगों ने ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी एक्स क्यू, पी क्यू आर और पी एक्स क्यू यूज किया तो हम लोगों को ये पार्ट मिला है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अगेन वी विल टेक ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एक्स आर। अब हम लोगों ने क्या किया, पहला और तीसरे वाले ट्रायंगल को दिखाया है, राइट। दैट इज योर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू एक्स आर, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा वहां से हम लोगों को। अगेन हियर वी विल रिमूव साइड्स का रेशियो, दैट इज पी क्यू अपॉन क्यू एक्स इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एक्स आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू आर, चलेगा। इसको भी लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सो नाउ इन दोनों को देखूंगा मैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू आर यहाँ पे भी क्यू आर सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे पी क्यू और पी क्यू को सेम देखा था, पी क्यू ईयर पी क्यू ईयर, सो उन दोनों को दिखा दिया मैंने। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर एंड पी आर इंटू पी एक्स, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो क्यू आर इंटू क्यू आर, ये हो गया आपका, यहाँ पे आ गया एक्स आर इंटू पी आर, ये आ गया आपका यहाँ, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन है, याद रखो आप लोग। ओके, सो नाउ क्यू आर इंटू क्यू आर विल गिव यू क्यू आर स्क्वायर एंड हियर यू विल गेट एक्स आर इंटू पी आर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया मुझे। नाउ अब ये जो मिला है इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। हम लोगों ने तीनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, फर्स्ट 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के बाद ये पार्ट मिला मुझे, फर्स्ट एंड थर्ड ये जो ट्रायंगल था इसको सिमिलर दिखाने के बाद मुझे क्या मिल गया, ये इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, ऐड, क्या करूंगा मैं वहां पे, ऐड। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। नेक्स्ट पार्ट, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्या कर रहा हूं मैं वहां पे, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर रहा हूं। तो चेक करते हैं क्या मिलेगा वहां पे, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर इंटू पी एक्स, है कि नहीं? एंड इसके साथ ऐड करना है मुझे क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आर इंटू पी आर। इनको क्या करना है, ऐड करना है। मैं पार्ट रफ कर रहा हूँ। ऐड करने में क्या मिलेगा, हियर इज पी क्यू स्क्वायर, हियर इज क्यू आर स्क्वायर, नथिंग इज सेम। सो ऐड करने में क्या मिलेगा मुझे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। पी आर इंटू पी एक्स प्लस एक्स आर इंटू पी आर, राइट। सो हियर इज पी आर, हियर इज पी आर, कैन बी टेकन एज अ कॉमन, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या बचेगा आपका पी एक्स
ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका एक्स आर, से ये निकल जाएगा यहाँ से हम लोगों का, राइट है ना। कंफ्यूज मत होना आप लोग, इन दोनों टर्म्स को क्या करना है प्लस, तो ये हो जाएगा पी आर इंटू पी एक्स प्लस एक्स आर इंटू पी आर, हियर ऑल्सो पी आर, हियर ऑल्सो पी आर, कॉमन प्लस है ना बीच में, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है आपका, तो यहाँ पे भी पी आर, यहाँ पे भी पी आर सेम हो गया, तो मैं ब्रैकेट से बाहर ले लूंगा, यहाँ पे बचेगा आपका पी एक्स प्लस हियर यू विल गेट एक्स आर, राइट। सो वही पार्ट है यहाँ पे। नाउ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो हम लोगों को मिल गया है, करेक्ट। तो इसको तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट यार पी आर, यहाँ पे पी एक्स प्लस एक्स आर, पी एक्स प्लस एक्स आर कोलिनियर पॉइंट्स है, सो पी एक्स प्लस एक्स आर कैन बी रिटन एज पी आर, राइट। रीजन क्या लिखेंगे, पी एक्स आर आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी पी एक्स प्लस एक्स आर, ये जो ब्रैकेट में था इसका वैल्यू क्या मिल गया मुझे पी आर, सो नाउ वी विल गेट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर इंटू पी आर विल गिव अस पी आर स्क्वायर। तो अभी ध्यान से देखो क्या प्रूव करना था, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, एंड हियर वी गेट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, हो गया प्रूफ। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा सा प्रॉपर्टी, सो ये हो गया आपका सॉल्व। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आप लोगों को मिला है, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इन द प्रीवियस थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। सो वहां पे क्या बोला था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो अगेन वहां पे क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल बताया हुआ था हम लोगों को, एंड देन ओनली वी से दैट कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ हम लोगों को, वो नहीं बोला है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या बोला है कि वो जो ट्रायंगल दिया है उसमें से एक साइड का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर को इक्वल कर रहा है। सो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि बताओ कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा प्रूफ करके बताना है। सो फॉर दैट स्टेटमेंट चेक कर लो आप लोग एक बार, जो मैंने बोला वही है यहाँ पे, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ऐसा केस कहीं पे भी आता है किसी भी ट्रायंगल में, सो वो ट्रायंगल क्या होगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एंगल बी को 90 डिग्री नहीं बताया, क्यों, क्योंकि वही तो प्रूफ करना है हम लोगों को वहाँ पे, ठीक है। सो चलिए इसके साथ यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। एक आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है आइडेंटिकल टू ट्रायंगल एबीसी। क्या होना चाहिए वो आपके ट्रायंगल एबीसी को आइडेंटिकल होना चाहिए, तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आप जो ये कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल ड्रॉ करोगे वो आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सच दैट योर वाई जेड एंड बी सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड एक्स वाई एंड ए बी आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू each other, right? So given to prove construction वाला पार्ट लिख लेते हैं। So given क्या है यहाँ पे आप लोगों को, given में क्या बोला हुआ है, given में यही बोला है कि जो AC स्क्वायर है वो आपके AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को इक्वल कर रहा है, right? इतना बोला हुआ है। If the square of one side is equals to the sum of the square of the remaining two sides, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है।
टू प्रूफ क्या करना है मुझे, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ये प्रूफ करके दिखाना है। एंड उसके पहले वहां पे कंस्ट्रक्शन भी था, सो कंस्ट्रक्शन पार्ट चलो इसके नीचे लिख देता हूं मैं। आप लोग क्या करेंगे, गिवन कंस्ट्रक्शन एंड देन टू प्रूफ, ठीक। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रॉ ट्रायंगल XYZ राइट such that measure of angle XYZ equals to 90 degree and XY is congruent to AB of another triangle and YZ is congruent to BC. So YB equals to BC. ये आपका कंस्ट्रक्शन है, राइट। कंस्ट्रक्शन यही है कि आपका ये जो XY है वो आपके AB की जितना होगा, मींस दोनों का वैल्यू सेम होगा। सिमिलरली YZ और BC का भी लेंथ क्या होगा, आपस में सेम होगा। और यहाँ पे बोला है कि XYZ 90 डिग्री है, मींस ये जो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ट्रायंगल लिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए ठीक है, सो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका क्या आ जाएगा, प्रूफ, करेक्ट। सो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल XYZ, करेक्ट, इन ट्रायंगल XYZ मेजर ऑफ एंगल XYZ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये क्या है आप लोगों को कहां से मिला, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे आप लोग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अगर ये ट्रायंगल XYZ राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूँ इन दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर दैट इज योर XZ स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स दैट इज योर XY एंड YZ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर, राइट। ये कैसे मिला, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो ये मिल गया हम लोगों को, बट वी नो दैट XY इज इक्वल्स टू AB एंड YB इक्वल्स टू BC, राइट। YB इक्वल्स टू BC, सॉरी इधर YZ आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे YZ, ओके। ये YZ और BC सेम था ना, सो YZ इज इक्वल्स टू BC। सो YZ की जगह पे BC सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, XY के प्लेस पे AB सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो चलिए कर देते हैं। सी हो जाएगा आपका XZ स्क्वायर इक्वल्स टू XY, इन प्लेस ऑफ XY वी विल राइट AB स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ YZ वी विल राइट BC स्क्वायर। ये कहां से मिला आप लोगों को, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, करेक्ट है इतना। एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सेम है, इट मींस व्हाट, दीस टू आर आल्सो सेम, है कि नहीं। सो कैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को सेम दिखा दिया वो आपको याद रखना, ठीक है। सो फ्रॉम, और वी कैन से देयरफॉर XZ स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर, रीजन क्या लिखूंगा, गिवन, ओके। सो नाउ XZ स्क्वायर है और AC स्क्वायर है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड वी कैन राइट XZ इक्वल्स टू AC, चलेगा, है कि नहीं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों स्क्वायर में तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड हम लोगों को मिल जाएगा XZ इक्वल्स टू AC। इन दोनों पे अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा XZ इक्वल्स टू AC। तो यही रीजन लिखना है आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड। सो XZ इज इक्वल्स टू AC मिल गया हम लोगों को। इसको ले लेते हम लोग इक्वेशन नंबर, कहीं पे लिया हम लोगों ने नहीं, तो ले लेते इसे 1। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्रायंगल था उसका जो XZ है वो किसको इक्वल करेगा, हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल के AC को, राइट। तो क्या हो गया है यहाँ पे, ऑलरेडी दो साइड सेम थे एंड तीसरा साइड हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। इजी है, तीनों साइड सेम है। सो साइड टेस्ट वहां पे लग जाएगा सिमिलैरिटी में, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle XYZ, correct? So now in triangle ABC and triangle XYZ, क्या दिख रहा है वहां पे, AB and XY are same, side BC and side YZ are same, AC and XZ are same। कहाँ से मिलेगा, कंस्ट्रक्शन से और फ्रॉम 1 से। तो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे side XY is congruent to side AB, reason by construction again we can write side YZ is congruent to side YZ किसको congruent है, BC, यहाँ पे बताया हुआ है हम लोगों ने, साइड BC क्या लिखेंगे, अगेन बाय कंस्ट्रक्शन, एंड साइड XZ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। इसका रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम, कहां से पता चला है वो हम लोगों को, फ्रॉम 1। सो अभी थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ही है, ये दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में क्या है, सेम। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle XYZ by side test of similarity। अब क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, इनके तीनों साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो इनके तीनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABC is congruent to measure of angle XYZ, है कि नहीं, XYZ क्या लिखेंगे, corresponding angle of similar triangle, राइट। क्या हो जाएगा आपका, corresponding angle of two similar triangles। So now measure of angle XYZ ये कितना है आपका, 90 डिग्री। ये कहां से मिला मुझे, बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं। मेजर ऑफ एंगल XYZ 90 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल XYZ इक्वल कर रहे हैं मेजर ऑफ एंगल ABC को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा मेजर ऑफ एंगल ABC भी 90 डिग्री होगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया, मेजर ऑफ एंगल XYZ 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से मिला हुआ है एंड मेजर ऑफ एंगल XYZ इक्वल कर रहा है आपके मेजर ऑफ एंगल ABC को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ABC हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2, रीजन लिख देंगे फ्रॉम 2। सो मेजर ऑफ एंगल ABC 90 डिग्री मिल गया मुझे। सो देयरफॉर हो गया प्रूफ। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, hence proved। यही प्रूफ करके दिखाना था ना। So here we finished our converse of Pythagoras theorem। So hello student, our next topic is Pythagorean triplet and again it is related to your Pythagoras theorem only, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि in a right angle triangle
स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर मैं कोई भी तीन पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करता हूँ, सो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है आप लोगों को पता है। अगर सिर्फ मैं इंटीजर बोलूँगा सो +1 -1 0 +2 -2 +3 -3। सो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, क्लियर। अब उसमें से क्या करूँगा मैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के पार्ट को निकाल लेता हूँ, दैट इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट अप टू सो ऑन इंफिनिटी। सो पॉजिटिव इंटीजर मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, तीन। कोई भी तीन पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया रहेगा, इसीलिए वहां पे बोला है ट्रिपलेट, राइट, दैट इज योर 3। सो मैं अगर आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, अगर मैं तीन पॉजिटिव इंटीजर्स लेता हूं दैट इज 3 4 एंड 5, क्लियर। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा कि नहीं ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर, ये वेरीफाई करना है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कभी भी आपको अगर पूछा रहेगा वेरीफाई द गिवन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर निकाल लो। सी हो जाएगा 5 स्क्वायर कितना हो गया आपका 25। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 तो चला गया, बचा गया मेरे पास 3 और 4। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का भी स्क्वायर निकालूंगा और उसको ऐड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ये 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर आपको मिल रहा है 16। तो ये कितना हो गया आपका 16 + 9 दैट इज 25। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या पता चल रहा है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है कि नहीं, यही आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, जो सबसे बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल करेगा आपके रिमेनिंग दो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के सम को, क्लियर। इतना आपको याद रखना है, राइट। अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपकी बुक में, बट हम लोगों ने उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज नहीं किया है, बट देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। अगर सपोज आप लोगों को P, Q एंड R ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे भी P जो है वो आपका ग्रेटर है Q से, राइट। P, Q एंड R आर द गिवन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इन दैट केस P इज ग्रेटर देन Q, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एंड 2 टाइम्स PQ। ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या देगा वहां पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, नहीं भी रखेंगे फिर भी चलेगा, बट देखेंगे इसका यूज कहाँ पे आता है पहले। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर 2PQ, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है, ओके। सो नाउ we will move on to our next topic, that is मैंने आपको बोला था 30 60 90 डिग्री थ्योरम एंड 45 45 90 डिग्री थ्योरम। सो उसका प्रूफ आपके 9th स्टैंडर्ड में है, ऑलरेडी हम सब ने किया है। अगर आप उस थ्योरम को आप याद भी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो जाके एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उसे, आपके लिए होमवर्क है। सो नाउ let us consider a triangle ABC in that measure of angle B is 90 degree, okay। So here we are talking about right angle triangle, so मैं इसको 30 डिग्री ले लेता हूँ and I take it as 60 डिग्री। so ये 30 60 90 डिग्री थ्योरम हो गया, okay। and in this case अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है, अगर वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दैट केस जो रिमेनिंग जो दो एंगल बचेंगे दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी विल बी लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल सी आपके एक्यूट एंगल है, ओके। वो याद रखना है आपको, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग दो एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे लेस देन 90 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो इक्वल करेगा आपके 90 डिग्री को, राइट। फॉर एग्जाम्पल 60 + 30 90, 90 + 90
180। सो टोटल मेजर ऑफ अ ट्रायंगल का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे 180। ओके 45 45 90 में भी 45 45 90 तीनों का ऐड करो आपको 180 मिलेगा। ओके तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। साइन 0 कितना होता है आपका 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, साइन 45 कितना होता है 1/√2 एंड साइन 60 कितना होता है 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड साइन 90 होता है आपका 1। ओके सो नाउ ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए। अभी मुझे क्या करना है, अगर सपोज बोल दिया क्वेश्चन में कि आप अगर मुझे हाइपोटेन्यूज एसी दिया हुआ है 12, राइट, मुझे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दे दिया हुआ है, दैट इज एसी का वैल्यू दे दिया हुआ है 12 और बोला रहेगा और वहां पे एंगल दे दिया हुआ है, एंगल ए 60 दे दिया हुआ है, एंगल सी 30 दिया हुआ है और मुझे बोला है कि आप ए बी और बी सी का वैल्यू निकाल के बताओ। ओके सो इन दैट केस हम लोगों को पता है कि ये जो साइड ए बी है वो आपके 30 डिग्री के अपोजिट में है, दैट इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना होगा हाफ, राइट, हाफ किसका AC का, दैट इज हाफ ऑफ योर हाइपोटेन्यूज। सो हाफ ऑफ AC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AC का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, सो 2 1 2 6 तो कितना मिला मुझे AB का वैल्यू 6, राइट, एंड हियर आल्सो BC किसके अपोजिट में है, एंगल ए के अपोजिट में है, एंगल ए 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना है आपका √3/2, C हो जाएगा आपका √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज AC, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AC। सो वैल्यू निकाल लेते हैं जरा इसमें भी। अगर मैंने AC का वैल्यू 12 दिया हुआ है तो चेक करते हैं BC कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू 12, 2 1 2 6 कैंसिल, 6 इंटू √3 सो दैट विल बी 6√3, मिल गया मुझे 6√3। सो इससे क्या पता चलता है 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो आपके हाइपोटेन्यूज का √3/2 टाइम्स होगा, 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो आपके हाइपोटेन्यूज का क्या होगा हाफ। ओके इतना याद रखना है आपको 30 60 90 डिग्री थ्योरम। ओके इतना दिया हुआ था, हम लोगों ने सॉल्व भी किया था प्रीवियस ईयर में। सो 45 45 90 में अगेन साइन 45 कितना लिया था हम लोगों ने 1/√2, राइट है ना। अभी जो टेबल ड्रॉ किया था उसमें साइन 45 कितना था 1/√2। तो चलिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके एंड ये एंगल दे दिया है मैंने 45 डिग्री, अगेन ये एंगल आपको प्रोवाइड किया हुआ है 45 डिग्री। AC का वैल्यू मैंने दे दिया है 6√2, राइट, क्या दे दिया है मैंने AC का वैल्यू 6√2। अब मुझे ढूंढना है वहां पे AB और BC, और कुछ नहीं दिया वहां पे, सिर्फ ये एंगल दे दिया हुआ है 45 45। तो चलिए देख लेते हैं, साइड AB निकालना है मुझे। अब ये साइड AB कौन से एंगल के अपोजिट में है, एंगल C, एंगल C कितना है 45। सो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो हम लोग लिख सकते हैं AB, साइड AB इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर AC। इतना सिंपल है। आपको क्या करना है वहां पे, आपको सिर्फ साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री, ये तीन वैल्यूज याद रखना है। साइन 30 डिग्री हाफ हो जाएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। तो उतना याद रखो आप, और उसी को ही हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई करना है हर एक केस में। सो AC का वैल्यू दिया हुआ है 6√2, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये √2 और ये √2 चला गया, क्या बचा मेरे पास 6 1 6, सॉरी साइड AB निकाला हम लोगों ने, साइड AB कितना मिला हुआ है मुझे 6, एंड अगेन आल्सो BC इज अगेन अपोजिट टू 45 डिग्री, तो वही सेम आंसर आएगा दोनों का 6 ही होगा ये भी, क्योंकि इन दोनों में 45 45 सेम है।
तो इन दोनों का भी एंगल क्या होगा, इन दोनों का भी मेजर क्या होगा, सेम ही होगा। इन दोनों का भी जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, मुझे सेम ही मिलेगा। ओके, सो ये हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट 30 60 90 एंड 45 45 90। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। एंड अगर आप लोगों ने थ्योरम्स अच्छे से समझा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अच्छे से समझ लिया, 30 60 90 45 45 90, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 आपके लिए काफ़ी इजी पड़ेगा। ओके।